Jai Gurudev students and very good morning to all of you. Today's topic is poem Peeping In of Unit 6. In last period we discussed Louis Braille and today's poem is Peeping In. So first I read the poem. They taught me Braille and make me see and read and write, and how grateful I was. They replaced the lancerating wounds, lifeless, lightless sockets that are my eyes, with much loving care. Patient hearing and teaching and giving love, I was ever so gripping in the dark. In this poem, some physically and mentally changed people are discussed. So in this stanza, poet is trying to say that about blind people. They taught me Braille. तो पोएट बोलते हैं कि उन्होंने मुझे ब्रेल लैंग्वेज सिखाई. ब्रेल किसको सिखाई जाती है? ब्लाइंड पीपल को. एंड मेड मी सी, और उन्होंने मुझे देखना सिखाया. एंड रीड एंड राइट, एंड हाउ ग्रेटफुल आई वॉज. उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, और इसके लिए मैं उनका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. दे रिप्लेस द लांसरेटिंग वुंड्स. लांसरेटिंग मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कोई बोल देता है तो लगता है कि बहुत बड़ा घाव हो गया है, तो उन्होंने उनको रिप्लेस करना भी सिखाया. लाइफलेस लाइटलेस सॉकेट्स दैट आर माई आईज़, और मेरी आईज़ जो कि जिनमें कोई लाइफ नहीं थी. अब जो ब्लाइंड होते हैं उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है, कई लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो लाइफलेस लाइटलेस सॉकेट्स दैट आर माई आईज़, कि मेरी आँखें जहाँ पर हैं वहाँ बिल्कुल लाइफ है ही नहीं. विथ मच लविंग केयर, लेकिन बहुत ही लविंग केयर के साथ में पेशेंट हियरिंग, और बहुत ही धीरज के साथ सुनते हुए, एंड टीचिंग एंड गिविंग लव, उन्होंने मुझे ये प्यार दिया. आई वॉज एवर सो ग्रेपिंग इन द डार्क, कि कभी अंधेरे में भी मुझे वहाँ पर लाइफ दिखाई देती है, मुझे एक बहुत उम्मीद होती है. इतने प्यार से उन्होंने मुझे सिखाया है. ये कौन बोल रहे हैं? जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं या जो लोग ब्लाइंड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है ज़्यादा, तो उनके साथ में कितना ज़्यादा केयर के साथ में उनको, पेशेंट हियरिंग के साथ में उनको टीच किया और किस तरह से उनको सिखाया. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे इतने अच्छे से सब चीज़ उन्होंने बताई. In this next stanza, they describe about the children who are not able to walk on their legs. जो बच्चे चल नहीं पाते हैं, जिनको बैसाखी की ज़रूरत होती है या फिर व्हील चेयर की ज़रूरत होती है, उनके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन है. दे मेड मी वॉक ऑन क्रचेज़, कि उन्होंने मुझे क्रचेज़ मीन्स जो बैसाखी होती है जिसको हाथ के नीचे लगा के चलते हैं, तो उन्होंने उसके सहारे मुझे चलना बताया, सिखाया. एंड ऑन द व्हील चेयर, या फिर मुझे व्हील चेयर पर चलना बताया. एंड गेव माई हैंड थिंग्स टू डू, और मेरे हाथ तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि मेरे पैरों में ही तकलीफ़ है जिससे मैं चल नहीं पाती हूँ या चल नहीं पाता हूँ. तो उन्होंने मुझे मेरे हाथों को और भी दूसरे काम करने सिखाए. ब्रेन टीजर्स एंड लिम्ब स्क्वीज़र्स. ब्रेन टीजर्स मीन्स जिसमें दिमाग का काम होता है, जैसे कई बार कुछ पज़ल्स आ जाते हैं, कुछ होते हैं, तो इस तरह से बैठे बैठे अगर पैर नहीं काम कर रहे हैं तो बैठे बैठे तो हम अपना टाइम पास भी कर सकते हैं, अपने ब्रेन और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी एबिलिटी को. तो ब्रेन टीजर्स एंड लिम्ब स्क्वीज़र्स ये उन्होंने मुझे सिखाया. एंड मेड माई वर्ल्ड वाइडर एंड गे, और मेरी दुनिया को बहुत ही अच्छा, गे मीन्स खुशी से भर दिया, और वाइडर मीन्स और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया, और मेरी दुनिया को उन्होंने बहुत बड़ा कर दिया. इन नेक्स्ट स्टेंजा, द स्पैस्टिक चाइल्ड इन मी. स्पैस्टिक मीन्स जिनको मसल्स में दिक्कत
दिक्कत होती है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं उसमें दिक्कत होती है, तो स्पैस्टिक चाइल्ड बोलते हैं उनको। मच दो ही ट्राइज कैन नॉट मेक हिज फिंगर्स रीच हिज माउथ। तो इनके साथ में क्या होता है, ये बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इस बच्ची को दिखाया है इसमें कि ये स्पून में कुछ ले जा रही है खाने के लिए, लेकिन इसके कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है हैंड में और माउथ के कहाँ तक पहुँचना है। तो ये कभी चम्मच ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, जो वो खा रही है तो वो गिर जाता है। तो ये होता है कि जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ठीक से नहीं होता है, तो वो बच्चे स्पैस्टिक बोले जाते हैं। तो मच दो ही ट्राइज, हालांकि उसने बहुत ट्राई किया, कैन नॉट मेक हिज फिंगर्स रीच हिज माउथ, लेकिन फिर भी उसकी फिंगर्स माउथ तक नहीं पहुंच पाई। दिस एवरलास्टिंग लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और ये जो कोऑर्डिनेशन बहुत कम हुआ है, ड्रॉज हिम क्लोजर टू एवरीबडी बट हिमसेल्फ। तो इस कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण बाकी लोगों की तो उसके साथ बहुत सिंपैथी होती है, लेकिन वो अपने आप से थोड़ा सा दूर हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अभी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। द रेबलिंग लिम्स एजिटेट एंड इरिटेट माई कंट्रोल रूम। और ये जो लिम्स हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं आती हैं, जो बहुत डिस्टर्ब करती हैं और मुझको इरिटेट करती हैं, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेशन ही ठीक नहीं हो रहा है। ये कौन बोल रहा है, जो स्पैस्टिक चाइल्ड है वो बोल रहा है। एंड इट थ्रोज फिट्स टेंट्रम्स एंड कन्वर्शंस, और इसके कारण ही मुझे टेंट्रम्स कन्वर्शंस आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, क्योंकि मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो इन थर्ड पैराग्राफ स्पैस्टिक चाइल्ड के बारे में पोइट बता रहे हैं। एंड इन द लास्ट पैराग्राफ द साई ऑफ पेरेंट्स मदर्स नाइट वॉच लीव्स हर एग्जॉस्टेड टू स्माइल एट दोज हु हैव मियर लिप सिंपैथीज टू ऑफर। तो ये जो ऐसे बच्चे होते हैं जो स्पैस्टिक हैं, या फिर जिनको चलने में दिक्कत है, या जो ब्लाइंड हैं, ये जो 3 पैराग्राफ्स में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो इसमें इनके कारण इनके पेरेंट्स बहुत ही परेशान नहीं बोलना चाहिए, बहुत ही मतलब पूरे टाइम उनका ध्यान अपने बच्चों की तरफ ही रहता है कि वो परेशान ना हो। तो द साई ऑफ पेरेंट्स मदर्स नाइट वॉच लीव्स हर एग्जॉस्टेड। मदर की नाइट भी उसी में जाती हैं बच्चे को देखते हुए कि कहीं वो कुछ परेशान तो नहीं हो रहा है, पूरे टाइम उनका ध्यान मदर का वहीं पर रहता है। टू स्माइल एट दोज हु हैव मियर लिप सिंपैथीज टू ऑफर। तो जो लोग ऑफर सिंपैथीज़ को बताते हैं, सिंपैथीज़ के बताते हैं, तो प्यूपिल्स की जो सिंपैथीज़ होती हैं वो मदर के लिए कोई हेल्प नहीं कर पाती हैं। मदर की तो उनकी तो पूरी टाइम वही काम होता है, अपने बच्चे की देखभाल करना, लेकिन लोगों की सिंपैथीज़ रहती हैं उनकी तरफ, पर मदर की हेल्प नहीं कर पाती हैं। तो ये है पोएम पीपिंग इन। सो I hope you all understand this poem. Just read it and thoroughly read it twice. जय गुरुदेव। हाँ, एक बात और, मैं इसके बाद में आपको I will post some notes, so write them in your notebook and do assignment. जय गुरुदेव, thank you.